मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। आदि तीर्थेश्वरादि विधाता देवादेव महादेव आदिनाथ भगवान की जोर से वर्तमान में शास्त्र नायक वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा। भगवान महावीर वर्तमान कहते हैं वर्तमान में जी लो, वर्तमान में जीना सीख लो, सुख अभी होगा, वर्तमान में हो। जिन्हें वर्तमान में जीना आ गया, जिन्हें स्वरूप में जीना आ गया, जिन्हें समय का सदुपयोग करना आ गया, समझ लो उन्हें सुखी जीवन जीना आ गया। ना भूत की स्मृति, अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय विषसम दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। अभी आपने महाराज जी को सुना और सब लोग इतनी तल्लीनता से कन्नड़ में सुन रहे थे कि जैसे सब कुछ समझ में आ रहा है। और इनको संचालक को तो इतना पसंद आया कि अब रोज उनका करवाएं। संक्षेप में हिंदी का अर्थ उसका यही है, जैन धर्म अनादिकाल से है, वस्तुनिष्ठ विज्ञान है, रात्रि भोजन त्याग नुकसानदायक है, देव दर्शन हमेशा करो, 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करो और श्राप का चार का धर्ममय जीवन जी। ये सारी चीजें हमें धर्म से जोड़ती हैं। और धर्म का मतलब केवल संप्रदाय नहीं, धर्म का मतलब आत्मदान है। धर्म का मतलब
जो हमारी स्वयं की संपत्ति है, ज्ञान, दर्शन, सुख, आनंद, उससे हमें ये सब चीजें जोड़नी है। इसलिए 6 आवश्यक कर्तव्य और देवसात गुरु की आराधना का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अपने घर तक वापस आने का रास्ता यही है। और अपना घर कहाँ है? यानी घर तो चूहे भी बना लेते हैं, चूहे, बिल्ली, कुत्ते, घर तो पंछी भी बना लेते हैं, लेकिन अपने सच्चे घर की खोज केवल ज्ञानी कर पाते हैं। सिद्ध सिला आत्मनिष्ठता, स्वरूप समृद्धि, स्वरूप गुप्ता निसंति नित्यम, स्वरूप में गुप्त होकर के ज्ञानी हमेशा निवास करते हैं। संसार को अनित्य जाना, अशरण जाना, कोई शरण नहीं है। हमें लगता है घर शरण हो गया, परिवार शरण हो गया, डॉक्टर शरण हो गया। अगर आयुष्य पूरा हो रहा है, असाधा का तीव्र हृदय है, कोई शरण नहीं है। बिल्कुल पक्का और सच्चा उदाहरण दिया है काल सिंह को मृग चेतन, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा वन में, नहीं बचा मनहारा कोई। बिल्कुल सच्ची बात है। अभी देख लो, हिरण के बच्चे को शेर घेर ले तो और 100 हिरण खड़े रहे आसपास, कोई नहीं बचा पाता। तो हिरण की बात तो छोड़ो, अपने ही मोहल्ले में कोई गुंडा बदमाश आकर के किसी एक सादा आदमी को परेशान कर रहा है, और अगर कोई दमदार व्यक्ति नहीं उस मोहल्ले में, तो सब अपने दरवाजा बंद करके और अंदर घुस जाएंगे। उसकी पिटाई हो, धुलाई हो, क्या हो। दिन दहाड़े हत्या करने वाले काफी लोग भी तो इस दुनिया में हैं। बताइए कितना अशरण है संसार, भरे बाजार, न उसको कोई बचा पाया। और जिसमें आजकल जो रैप जैसी घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं, रास्ते चलते, गाड़ी चलते, ऐसी बेहूद की बातें, ऐसे बेहूदे लोग, कहाँ शरण है। तो लोक व्यवहार में भी एक सुशरण होना चाहिए, सुनिश्चित स्थान होना चाहिए, शासकीय प्रबंधन होना चाहिए, अपराधियों में भय होना चाहिए। वो सब चीजें हैं और होना चाहिए। लेकिन हम गंभीरता से आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें कि संसार में कोई किसी का शरण नहीं है, अपने परिणाम ही अपने लिए शरण है। क्योंकि लोक व्यवहार को देखना पड़ेगा। कोटा में, जोधपुर में, सीकर में और आपके बांसवाड़ा में भी कई सारे बच्चों की मौत हो गई। अभी उदाहरण से हम कह सकते हैं कि कोई भी शरण नहीं है। माता पिता भी बचाने की कोशिश करते रहे, डॉक्टर भी अपना काम करते रहे, लोगों ने भी भावनाएं प्रार्थना की, लेकिन बोले आयु पूरी हो गई, कोई शरण नहीं है, मरण हो गया। लेकिन लोग व्यवहार से कहना पड़ेगा कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है उन लोगों को इन बातों पर गौर करना चाहिए। भाजपा जिलाध्यक्ष बैठे हैं और हमने ये बात मुख्यमंत्री के सामने भी कही थी कि जो जो योजनाएं बनती हैं सामान्य लोगों तक तो ठीक से पहुंचती नहीं है। आयुष्मान भारत योजना है, भामाशाह योजना, कोई भी योजना है, सामान्य लोग उसका लाभ ले नहीं पाते। बीच में इतने भुक्कड़ लोग रहते हैं कि जिन्हें जरूरत नहीं है, चाहे वो दवाइयां कचरे के ढेर में फेंकवा देंगे लेकिन सही जगह नहीं पहुंचने देंगे, चाहे वो अनाज, खाने पीने की चीजें कचरे में फेंकवा देंगे, 2 नंबर में बिकवा देंगे, लेकिन जिनको जरूरत है वहां तक नहीं पहुंचेंगे। लोक व्यवहार तो ये कहता है कि जो जैसी व्यवस्थाएं हैं वो अच्छे से चलना चाहिए, सबका उपकार होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए। लेकिन जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करते हैं तो ये भी सोचना पड़ता है कि ऐसा ही होना है, ऐसा ही योग है। सज्जनों, इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा,
वर्तमान कहते हैं, वर्तमान में सुख है। तुम अभी शांत रहना सीख लो, अभी निराकुल हो जाओ, अपने स्वभाव की अभी दृष्टि करो, अभी भगवान की आराधना में कि तत्व के चिंतन में लगो, इस समय भी सुख है। बाकी सुख नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं। आपकी शांति, आपकी निर्मलता ही सुख है। संसाधनों में सुख नहीं है। संसाधनों में सुख होता तो बड़े बड़े लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। बड़ी बड़ी, अभी एक कंपनी के सीईओ ने आत्महत्या कर ली पिछले दिनों। वोडाफोन के उपाध्यक्ष ने 10 साल पहले आत्महत्या कर ली। क्या कमी थी? कोई कमी नहीं रहती है। कमी है तो सिर्फ ज्ञान की, समझ की, शांति की। कभी कभी बहुत ज्यादा प्रशंसा, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि, बहुत ज्यादा यश, ये भी खतरनाक हो जाता है। और चाहतें और आकांक्षाएं तो खतरनाक हैं। अगर व्यक्ति को समझ है और इच्छाओं को, कांक्षाओं को नियंत्रित कर ले तो कम साधनों में भी सुखी रह सकता है। और इच्छाओं और कांक्षाओं को उसने कंट्रोल नहीं किया तो कितनी सारी व्यवस्थाओं के होने के बाद भी मरने को तैयार हो जाएगा, आत्महत्या करने को तैयार हो जाएगा। इसलिए महावीर स्वामी समझाते हैं कि तुम्हारा जो कुछ भी धन वैभव है वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे स्वरूप में है। बाहर की चीजें तो केवल जीने के साधन, संसाधन हैं। इसमें मत भूले रहो कि इससे सुखी हो जाएंगे। अगर इस सब से सुखी हुआ जाता तो तीर्थंकर चक्रवर्ती जैसे महापुरुष तपस्या करने के लिए जंगल में क्यों जाते? जीवो उदत्ति तनु अन्नेनम मुनिचा देहो मादा पितुस्ति भगणीय कुटुंब संगम देहो मणो यवैनम पुण अन्न रूपो जे में भड़ंति कुड़ंति निरथ जन्म। एक समझ लो कि जीव अलग है और देह अलग है। चिरम सुसुप्ता तमसी मूढ़ात्मा पुयोनिषु अनात्मीयात्म भूतेषु ममाहा विधि जागृति। ये जो जीव है, ये संसारी जन है, बहुत काल से सुसुप्त है, कुयोनियों में मस्त है, वातावरण में जो मिल गया उसी में मस्त है। कुत्ता मस्त है, 4 रोटी मिल गई, हड्डी का टुकड़ा मिल गया, मस्त है। बंदर मस्त है, उसको थोड़ा सा खाने को मिल गया, उसमें मस्त है। गाय को चारा मिल गया, वो उसमें मस्त है। जो जिस पर्याय में है वो उसमें मस्त है। आदमी एक ऐसा है कि इसको कितना भी मिल जाए लेकिन ये और लाओ और लाओ और लाओ। अच्छा, और जो कुछ भी मिलता है वो उसमें आसक्त हो जाता है। ये तो चाहिए और भी चाहिए, लेकिन जो जो तुम कांक्षाएं कर रहे हो इसमें इतना भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, काम आने वाला नहीं है। यानी कोई लाया भी नहीं था और कोई लेके। एक ऐसा आदमी बता दो जो अपनी सोने की चेन साथ में लेके गया। वो बांसवाड़ा है, बड़े बड़े लोग रहते हैं, जो अपनी गाड़ी साथ लेके गया। चलो, लाड़ी साथ में कोई लेके गया नहीं। एक समय सती प्रथा का था, मर जरूर जाते थे लेकिन साथ में कोई जाता नहीं। यहाँ तो इतना साफ कर दिया कि जीवो उधरती, जीव अलग है। इस देह में बैठा हुआ, शरीर में बैठा हुआ जो सब कुछ जान रहा है वह मैं चैतन्य ज्ञायक आत्मा, वह जीव, वह ब्रह्म में हूँ, और बाकी ये सब खोखा है, पैकिंग है। जीवो उधरती तन अन्नेनम मुनिचा मादा पितुस्ति भगणीय कुटुंब संग। माता पिता कुटुंबी संग सब वो अपने अपने स्वतंत्र हैं। संयोग मिला है तो अच्छा व्यवहार करो,
जीवन का सदुपयोग करो। बाकी हैं तो सब स्वतंत्र, हम किसी पर कब्जा नहीं कर सकते, किसी की चेतना पर हम कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि सामने वाला कुछ एक्शन करता है और हमें तकलीफ होती है। देख लो, श्रीमती जी अगर शाम तक खाना न खाएं, वो दुबली हो ना हो, आदमी जरूर दुबला हो जाए। और उस पर और बात हो जाए ना कि कुछ तो खा लो, आज उपवास है क्या? नहीं तो खाना क्यों नहीं खाया? बस यूं, भूख नहीं, भूख क्यों नहीं है? हाँ नहीं है। आप पूछो भाई कोई कमी रह गई हो, कुछ चाहिए है तो बोल। नहीं नहीं, आपसे तो कुछ चाहिए ही नहीं, आपने सब कुछ दे दिया ना। फिर देखो आप, वो आदमी भी आ जाएगा, ब्लड प्रेशर, बीपी, सब चीज। अब वो आप कहो रिश्ता कहो या आसक्ति कहो, रिश्ता तो इतना साफ भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। हम आपको ठीक से निभा रहे हैं, आप ठीक से निभो। रिश्ता वो है जिसमें एक दूसरे के प्रति पूरा मान सम्मान सद्भावना और लेकिन इमोशनल ब्लैकमेलिंग, अभी एक दूसरे प्रभावित लोग एक दूसरे का मुख देख रहे हैं। लेकिन अगर इसको समझें, जब हमें ये समझ होती है, जब सम्यक दृष्टि होती है, ज्ञान होता है, हम कर्तव्य तो पूरा करते हैं लेकिन प्रभावित नहीं होते, अति प्रभावित नहीं होते। जो बनता है बेटे बेटियों के प्रति, परिवार के प्रति पूरा, लेकिन उसमें क्लेश नहीं करते और न क्लेश होने देते हैं और न वैसा माहौल बनाते हैं। ज्ञानी सम्यक दृष्टि के जीवन में यही विशेषता आती है कि स्वयं सहज आनंद में रहता है और उसके आसपास जो भी रहता है वो भी सहज आनंद में रहता है। वो सुगंधित पुष्प की तरह होता है और इंसान को सुगंधित फूल की तरह होना चाहिए कि जहां वो खिले आसपास का वातावरण भी सुगंधित हो जाए, मंगल मंगल हो जाए। माला पितुत्ति भगणीय कुटुंब अन्नम और देहो मनो या मन वाणी, देह भी अपना नहीं, देह मारो नथी, वाणी मारी नथी। कोई कोई नो नथी। कोणी ही कोणाचा होत नाही, फक्त आत्माच माझा। जीवो मन देह मन वाणी ये सब चीज भी पृथक है। इसको पृथक करो मत करो, अनुभव में देख तो लो। शरीर पर कभी फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाती है तो उसको अपन कैसे ऑपरेशन करके अलग निकलवा देते हैं। आपका नहीं था क्या वो है? बोलो। एक युवक आए बताने लगे कि ये उंगली कटवा दी महाराज जी। क्यों कटवा दी? ऐसी बीमारी हो गई, अंगहीन हो गया, ये हो गया और उसको कटवा दिया। भाई उंगली तो तुम्हारी, कटवा क्यों? क्योंकि उसको नहीं कटवाएंगे तो आगे तकलीफ हो जाएगी। भाई आत्मा तो इसलिए अलग करवा देता है और फिर दुखी होता रहता है कि उंगली नहीं। लेकिन ज्ञानी पहले ही समझ जाता कि उंगली तो ठीक है, पूरी बॉडी भी मेरी नहीं है। बाड़े का मकान है, लाओ साहेब। अगर हम सही ढंग से विचार करें तो किराए का मकान है, जब तक सांसें रूपी बिल भरते रहें, जब तक
मुफ्त का ऑक्सीजन मिलता रहे तो है, ठीक है, वरना और हम और गहरी दृष्टि से देखें तो सांसें भी अपनी नहीं है। जैसे सांस अपनी नहीं है वैसे, हाँ, लोगों से पूछो, कभी अकेले में पूछो तो कहे कि सांस कभी अपनी हो ही नहीं सकती, है ही नहीं। लेकिन ध्यान रखो, उस परिवार में आप गए हैं, पूरा माँ की तरह मान सम्मान दो, परिवार का वैसा माहौल बनाओ, उनका मन भी वैसा बनेगा। तो जैसे सांस अपनी नहीं है वैसे सांस भी अपनी नहीं है। कभी सांस वापस लाना नहीं आती है, दूसरी सांस आती है। सज्जनों, ध्यान दो, देह भी मैं नहीं हूँ, वचन भी मैं नहीं हूँ, सांस भी मैं नहीं हूँ। ये सब अलग हैं जे वे भड़नते कि कुड़नते निरर्थ जन्म। जो इनको अपना मानते हैं, अपना करते हैं, वे जन्म को निरर्थक करने के अलावा और कुछ नहीं करते। क्या करते बोलो? हैं? हम हॉस्पिटल में मरना पसंद करते हैं कुछ लोग, हम हॉस्पिटल में मर जाएंगे, या बेटा कहता है पिताजी भले हॉस्पिटल में मर जाएंगे लेकिन हम सल्लेखना नहीं जलाएंगे, समाधि नहीं करवाएंगे। पता नहीं लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का छोड़ो, पहले तो ये समझ लो कि अब जाना ही है तो रो रो के क्यों जाना है? खुशी खुशी जाओ ना। क्लेश करते करते जाएंगे तो क्लेश वाली योनि में पड़ेंगे, और प्रसन्नता सहजता आनंद में जाएंगे तो आनंद वाली देव योनि में, मनुष्य योनि में जाएंगे। इसलिए समझ लें, शरीर को खूब सौर उड़ाओ, स्वेटर पहनो, सब करो, लेकिन इतना ही समझो कि सिर्फ आप घर की सुरक्षा कर रहे हैं, और इसलिए घर की सुरक्षा कर रहे हैं ताकि घर में रहने वाला सुरक्षित रहे। घर की सुरक्षा करना हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है घर में रहने वाले की सुरक्षा बनी रहे। आप देखो, प्रधानमंत्री हैं, शक्तिशाली नेता हैं, तो उनके घर के आसपास जैसे सुरक्षा होगी। एसपीजी अब सब घर की सुरक्षा कर रहे हैं। अब उसमें से तुम प्रधानमंत्री को निकाल के ले जाओ और सब कहो कि अब सब खड़े रहें, अब खड़े रहेंगे सब सुरक्षा रहेगी वहां पर। जिसकी सुरक्षा में, सेवा में वो व्यक्ति, वो सब घर के आसपास खड़े हैं, कॉलोनी में बिखरे हैं। अगर वो व्यक्ति वहां से चला गया, निकल गया, रवाना हो गया दिल्ली के लिए, तो फिर वो सब सिक्योरिटी रहेगी? नहीं रहेगी, सब बिखर जाएगी। तो उसमें सब सिक्योरिटी थी, वो किसके लिए थी? सबको तो दिख रहा था कि पूरी कॉलोनी में सुरक्षा है, पूरी कॉलोनी की सुरक्षा की गई है, पूरा घर सुरक्षित किया गया है, पूरे बांसवाड़ा में 500 पुलिस वाले लगाए गए। और जैसे ही अमुक व्यक्ति गया कि मैदान खाली, तो अब क्या हुआ? बांसवाड़ा को अब जरूरत नहीं है सुरक्षा की, उस घर को नहीं। वो सारी सुरक्षा, सारी व्यवस्था थी उस एक व्यक्ति के कारण से। वैसे ही हम समझो, भले सामान्य लोगों की दृष्टि में ऐसे लगता है कि उनके घर की सुरक्षा की गई, फुल सुरक्षा है उनके घर की, बंगले की, लेकिन ज्ञानी समझता है कि बंगले की सुरक्षा के लिए सब नहीं किया जा रहा है, सब किया जा रहा है उस व्यक्ति की, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, या शक्तिशाली व्यक्ति की सुरक्षा की। वैसे ही ज्ञानी समझता है कि देह के लिए भी हम जो कुछ करते हैं, सुरक्षा, व्यवस्था, खाना पीना, ये हम इस बॉडी के लिए नहीं करते हैं। इस बॉडी में जो बैठा है चैतन्य न्यायक आत्मा, उस आत्मा की शुद्धि के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये सब करते हैं। ध्यान में आ रहा? नहीं आ रहा?
नहीं आता महाराज जी, जब खाते हैं तो जीभ को ही स्वाद आता है। हाँ, देखते हैं तो मस्त हो जाते हैं। यही तो भूल पड़ी है। चिरम सुसुप्तास तमसी, बहुत काल से जीव इसी भाव में सोया हुआ है कि जो कुछ मिला उसी को पकड़ता है, जबकि जो विषय है ना ततस्त्रिंद्रियातेषु यच्छेमं कर्मात्मना तथापि रमते बालास तत्र भाग्यान भावना। इंद्रियों के जो विषय है ना, ये अपने लिए कुछ भी भला करने वाले नहीं। जैसे आपने कोई रूप देखा, रूप कौन कौन देखता है? कोई नहीं देखता है। कोई नहीं देखता है? नहीं देखा? सुबह से दर्पण नहीं देखा है? रूप कौन कौन देखता है? जो समझ गए वो समझ गए, वरना कोई भी अपनी आंखों को नहीं रोक पाते। लगे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कहीं भी खड़े हैं, कुछ भी बक रहे हैं। ऐसा ये रूप देखने से तुम्हें लाभ क्या होगा? अगर आप स्वतत्व की तरफ से विचार करो, चेतना की तरफ से, लाभ क्या होगा? जलेबी खाई, उसमें आत्मदृष्टि से लाभ क्या होगा? गद्दा पर सो गए, विषय जो जो आपने देखे भोगे, ये कोई भी छेन करने वाले नहीं हैं, भला करने वाले नहीं हैं। भला तो होगा जब हम अपने जानन स्वभाव की दृष्टि करेंगे तब। इसलिए हम एकत्व विभक्त, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रकट एक पर है परिचय करो। सज्जन, देह में रहो, लेकिन ऐसे रहो जैसे दुकान में मुनीम रहता है। मुनीम तो सबके पास हो, उसको क्या बोलते हैं आजकल की भाषा में? हैं? मुनीम को क्या बोलते हैं जी? अकाउंटर, एनकाउंटर, अकाउंटेंट, मुनीम क्लर्क टाइप का जी, और सब चीज देखता है, कितना आया कितना गया, और सेठ के सामने दुख भी व्यक्त करता है कि इतना नुकसान हो गया था। फायदा हो गया तो खुशी भी महसूस करता है, खुशी से दिखाता है, लेकिन वास्तव में वो उसको महसूस नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि 10 लाख का भी अगर फायदा हो गया तो ये सब सेठ के खाते में जाने वाला है, मेरे को सिर्फ वही 5,000 रुपये भाड़ा मिलने वाला है, 10,000 रुपये वेतन ही मिलने वाला, और कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसे ही ज्ञानी देह में रहता है तो मुनि की तरह रहता है, आसक्त नहीं होता है। संसार की आसक्ति नहीं करना। धर्मात्मा जीव की पहली पहचान यही है कि वह आसक्ति नहीं करता। लेकिन आसक्ति बहुत खतरनाक शब्द है। आसक्ति का मतलब आसक्ति, जा सकती नहीं, जा सकती नहीं। एक बार चिपक गए तो अब भोगो। अपन समझे, अपना व्यवहार अच्छा हो, अपना आचार अच्छा हो, सबसे प्रीत भाव हो, लेकिन आसक्ति, विकार भावना कहीं ना हो। अपना कर्तव्य करें, देश के लिए, समाज के लिए क्या करना जरूरी है वो करें, लेकिन अभिमान नहीं। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की पत्रिका का विमोचन किया। सबको करना है, सबको लाभ लेना है, सबको शामिल होना है, लेकिन कर्तव्य बुद्धि और धर्म भावना तो ज्यादा लाभ होगा। सबका मंगल हो। आज अपन यही विराम करते हैं। जय बोलिए सुमतिनाथ भगवान की जय।